Hi everyone, welcome once again to my channel. I am Chotu Ram Sani, pursuing MBBS first year student of MRA मेडिकल कॉलेज। तो बहुत दिन हो गए मेरे वीडियोस को आते हुए, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूंगा क्योंकि मैं जो कॉलेज का काम था मेरा तो उसमें था बिजी, तो इसके लिए वीडियोस थोड़ी लेट हो गई मेरी। और बाकी आगे मेरी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। तो आज हम इस वीडियो में किस बारे में डिस्कस करने वाले, किस बारे में बताऊंगा। तो थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो जो यूट्यूबर है, जो फेमस यूट्यूबर है और आप जानते भी होंगे उनको, जो बायोलॉजी एट इज नाम से उनका चैनल है, रेणुका एंथवाल मैम है। तो काफी उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मतलब कि वो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू जो कम्युनिटी पोस्ट डालती थी उस पे काफी मेरे को मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लगा उनका। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे मेरे को उन्होंने हेल्प की थी इससे लास्ट ड्यूरेशन के अंदर बायोलॉजी को बूस्ट करने के अंदर। तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस प्रीवियस जो वीडियोस थे मेरे पिछले लास्ट के, तो उनमें उनमें मैंने बताया था कि मेरा कितना कितना स्कोर रहता था। तो जब से मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी तब से मैं इस चैनल को मैं फॉलो करता था। और मेरा ये है कि लास्ट ईयर जितने भी मैंने इनको जब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसका रिव्यू यही है कि सबसे अच्छा चैनल जो है अगर मैं मानता हूँ ना नीट के लिए, कि जो सब चीज़ें मिल जाए और आसानी से जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है नीट से रिलेटेड वो अच्छी-खासी इस पे चैनल पे मिल जाती है। और हमें जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स हो गई या क्वेश्चन्स के जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है वो भी इस चैनल पे हमें, इसके जो टेलीग्राम चैनल है वगैरह वहाँ पे मिल जाता है। तो आज इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे कैसे हेल्प मिली इस चैनल से, ताकि आपको भी मतलब ये जो लास्ट मंथ बचा हुआ है क्योंकि नीट का ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा हुआ है, तो इसमें आप कैसे-कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे देखकर। तो सबसे पहले मैं उस जो मैम है रेणुका मैम, उनको थैंक यू बोलूँगा दिल से क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी इनडायरेक्टली अपने चैनल के थ्रू। हालाँकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है, और मैं ये बता देता हूँ कि वीडियो बनाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं कि उनके कहने पे मैं कोई ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं मुझे हेल्प मिला था, वैसे आपको भी इस चीज़ से आपको हेल्प मिले, क्योंकि ये होती है ना, मतलब कि एक चीज़ शेयर करना होता है, मतलब कि कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसको शेयर करना कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ है, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ऐसे ही फेज़ से मैं गुज़र रहा था क्योंकि मेरे भी थोड़ा जब भी मैं फिर जब देता था एग्ज़ाम देकर, नीट की एग्ज़ाम देकर तो लूज़ हो जाता था। और तुम्हें पता होगा जो मैं पिछली स सारी वीडियोज़ के अंदर मैं बताता रहता हूँ कि मैं जो मेरे पास है ना बहुत सारा काम रहता था, तो टाइम नहीं मिल पाता था प्रिपरेशन करने के लिए, इतना इतना टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि बच्चे है ना 15-15 घंटे तक पढ़ लेते हैं नीट के लिए। और जबकि मैं मुश्किल से 8 घंटे दे रहा था पूरी प्रिपरेशन को। तो अब मेरे क्या है कि जो बायोलॉजी है ना वो थोड़े मतलब ऐसे लगता था मेरे को कि यार मेरे को आती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैंने लूज़ हो रहा था। लेकिन मैं सोचता था कि यार कहीं मैं ना बायोलॉजी करेक्ट वैल्यू से दूर ना हो जाऊँ थोड़ा धीरे-धीरे ऐसे, अगर मैं ये थिंकिंग रखूँगा तो। तो धीरे-धीरे मैं क्या किया, जो 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 चैनल है मैम का वो मुझे पता था पहले से ही। तो ऐसे उससे कनेक्ट में आया, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया वहाँ। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसा लगा, अजीब सा लगा, यार इससे क्या ही होगा, मतलब ये इतने ईज़ी टाइप के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो इससे क्या ही होगा। लेकिन जब उसका इम्पैक्ट देखा ना मैं, तो उसमें क्या था कि वो रिवीजन हो जाता है उससे चैप्टर। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो एक चैप्टर है अपना, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला एक चैप्टर है। उसको आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब पूरी बायोलॉजी का अगर हम रिवीजन करेंगे ना, तो उस जो चैप्टर है ना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, उसको टाइम कब मिलेगा? ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद। मुश्किल से जो बच्चे जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, तो वो 1 महीने बाद उससे चैप्टर को दे पाएँगे टाइम। तो 1 महीने तक तो वो चैप्टर है ना अपने दिमाग से गायब ही हो चुका होता है, मतलब लगभग वो चीज़ें है ना गायब हो जाती है। तो इसके ये सबसे बेनिफिट यही है कि हम है ना उसके जो क्वेश्चन्स है, जैसे मान लो अब चैप्टर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट पीवाई जो क्वेश्चन्स है उससे प्रैक्टिस हम क्या कर लेते हैं, पिछले वाले जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इजीली हमें वो रिवीजन होता रहता है। और बायोलॉजी में तुम लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी में हमें उससे टच में रहना ज़रूरी होता है, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है और जो क्वेश्चन्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होने ही ज़रूरी होते हैं। तो इस चैनल से मुझे ये बेनिफिट मिला कि उसमें जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मेरा क्वेश्चन गलत भी होता था ना, तो मैं एनसीईआरटी में तुरंत उसको देख लेता था कि अच्छा मेरा ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, या कुछ जो याद करने वाली जो चीज़ें होती है ना, डेटाबेस क्वेश्चन चीज़ें होती है, वो भी अगर मैं देख लेता, जैसे साइज़ का ऑर्डर हो गया किसी का। जैसे और तुम्हें पता होगा कि मैं काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता था मेरा, क्योंकि मैं नीट की कोचिंग भी करवाता था, बीएमएस की क्लासेस भी अटेंड करता था और खुद के नीट की प्रिपरेशन भी करता था। तो और मैं खुद क्या है कि उस समय खाना भी खुद ही बनाता था। तो जब मैं खाना बनाता था ना, तो उस समय क्योंकि खाना बनाते टाइम है ना थोड़ा बहुत, जब खाना पकाते हैं तो उस समय थोड़ा टाइम मिल जाता था बीच-बीच में। तो उसमें क्या होता था कि वो क्वेश्चन्स है, मैं सोल्व करता रहता था बीच-बीच के अंदर। तो उससे क्या है, मेरे काफ़ी रिवाइज़ हो जाती थी चीज़ें, तो काफ़ी मेरे को इससे बेनिफिट मिला। और इसके अलावा है ना, जो इस चैनल पे जो डाले जाते हैं, वो तो शॉर्ट्स वीडियो डाले जाते हैं। मतलब मैम क्या करती है, जो बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसको वो चीज़ें लेकर आती है शॉर्ट फॉर्म में
और उनको रिवाइज़ क उससे रिवीज़न रिवीज़न हो जाता है। जैसे अपन रील देखते हैं ना, रील देखते हैं, तो उससे तो बढ़िया है कि जो अपन ये 1 मिनट के अंदर एक कोई टॉपिक का रिवाइज़ कर लें। क्योंकि 1 मिनट का एक टॉपिक होता है तो अच्छा खासा रिवीज़न हो जाता है उससे और वो चीज़ें दिमाग के अंदर आ जाती है ना, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो काफ़ी हम उससे स्पीड से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले पाते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो इसके लिए मैं काफ़ी थैंक यू बोलूँगा मैम को क्योंकि इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला और का रिवीज़न भी अच्छा खासा हो जाता था, तो मेरे काफ़ी 350 मार्क्स मैं अटेंड कर लेता था बायोलॉजी के अंदर और टेस्ट पेपर जब देता था, तो उसमें भी काफ़ी मेरे को बूस्ट मिलता था इससे। क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं ना, तो फुल सिलेबस टेस्ट में यही प्रॉब्लम आती है हमें कि हम है ना रिवीज़न कर रहे हैं, कोई मान लो सेकंड चैप्टर या 11th क्लास का कोई चैप्टर कर रहे हैं या 11th क्लास की कोई बायोलॉजी कर रहे हैं, बट 12th क्लास की ये याद नहीं है, तो फुल सिलेबस टेस्ट में ऑटोमेटिकली मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा इम्पैक्ट डायरेक्टली उस पे पड़ता है, तो हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख लेना जिनके 500 भी क्रॉस नहीं कर पाए, जो 400 के आस-पास है। वो बच्चे है ना 200 क्रॉस भी बायोलॉजी के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बायोलॉजी के अंदर 200 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे? ऐसा तो है नहीं कि उनका रिवीजन नहीं हुआ होगा, मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा बायोलॉजी की पूरी को। उन्होंने एक बार तो रिवीजन कर दिया होगा, बट उनको क्या है कि वो बार-बार रनिंग में नहीं आ रही वो चीज़ें। तो डेटा भूल जाते हैं, एग्ज़ाम्पल्स को भूल जाते हैं, तो वो गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। तो इसलिए ये अच्छा खासा बेनिफिट देगा क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो गलत होगा तो अगर मान लो गलत हुआ तो आप उसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा वो टॉपिक। अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारा वीक है टॉपिक मान लो, ठीक है? और बट वो हम जब वो क्वेश्चन किए वहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे जाके क्वेश्चन किए तो गलत हुआ तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे उस बायोलॉजी में उठाएँगे उस टॉपिक को और वहाँ से रिवीजन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा तुरंत हमारा जो वीक टॉपिक है वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो जब भी फुल सिलेबस में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ईज़िली वो हमसे सॉल्व हो जाएगा और अच्छा खासा हम मार्क्स बूस्ट कर पाएँगे। तो अब ये आपको क्या करना है अगर आपको ये अच्छा लगता है देखो आप अगर करके देखना आप क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली मैं अगर मेरा कहूँ तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप जाना जो चैनल है बायोलॉजी एटेज का उसके कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं वहाँ पे। और वो जो क्वेश्चन डले हुए हैं उसकी खास बात यही है कि वो जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एनटीए की जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम किया गया है। मतलब जैसे हमारे जो एआर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन रीजन वाले, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो कंटेंट। और मैं अभी भी क्योंकि बच्चों के बहुत सारे के दिमाग में आ रहा होगा कि इनको है ना कुछ प्रमोशन करने के लिए कुछ मिला होगा वगैरह। मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला और मैं वापस कहूँगा ये बात कि मुझे है ना इसके लिए बोला भी नहीं गया है कि आप मेरे को ऐसे बोलो। मेरा खुद का मुझे ऐसा लगा कि अब है ना बच्चों का 1 मंथ बचा हुआ है। तो उससे क्या है कि बच्चे है ना इस समय काफ़ी बिज़ी रहते हैं। फिजिक्स भी कर पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी तो पढ़ना ही है। तो क्या है कि बायोलॉजी का अगर 360 में से अगर 340 या 320 भी ले आते हैं ना, तो काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हो रहा है उससे। तो ये मुझे अच्छा वे लगा क्योंकि इससे है ना रिवीजन काफ़ी फास्ट ट्रैक में हो जाता है। अगर तुम लोग है ना अब 1 मंथ के अंदर है ना मुश्किल से 11th भी रिवीजन नहीं कर पाओगे क्योंकि जो बच्चा 200 250 अगर मार्क्स ला रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो तुम देख सकते हो। तो उसकी स्पीड कम होती है तो क्या है कि वो रिवीजन नहीं कर पाता तो 1 मंथ के अंदर वो ओनली क्या कर पाएगा? ओनली 11th क्लास को रिवीजन कर पाएगा बायोलॉजी की। तो इससे अच्छा है कि अगर वो रीज़न तो आप करते रहना कंटिन्यू अपना जो चल रहा है वो। तो इसके साथ-साथ वो क्वेश्चन भी करोगे तो गलत होगा तो उसको तुरंत उसी समय देखो। तो हो सकता है तुम मतलब और होता है ऐसा और मैंने देखा है मतलब क्वेश्चन है ना वो जिस टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं ना और वही उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो जब वो टॉपिक रिवाइज़ होगा तो तुरंत आप उसको कर दोगे और स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा तुम लोगों को और काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो करके देखना आप। और बाकी मैं वापस कहूँगा कि जो रेणुका मैम है, उनको बहुत-बहुत थैंक यू मेरे लिए। और अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि उनके चैनल पे जाके इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको पता लगे कि मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली मेरी कितनी हेल्प की थी, ठीक है? और बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने की ज़रूरत है इस समय और काफ़ी प्रेशर आता है इस समय स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है बच्चों के अंदर, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपनी प्रिपरेशन जैसे पहले चल रही थी वैसे करते रहना है। जो बच्चे लूज़ पड़ गए हैं तो तो उनको मैं कहूँगा कि वो उठ जाएँ अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना भी टाइम बचा है अपनी जितनी भी एफर्ट मार सकते हैं अपनी, जितनी अपने अंदर ताकत है, कितना पढ़ सकते हैं अपन, वैसे-वैसे जितना भी कर सकते हैं तो उतना करो आप। क्योंकि इसके गिव अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अपन गिव अप कर दें तो अगले अगले साल के लिए ड्रॉप लेने की सोच ले, तो वो कोई नहीं है। वो आपको है ना अपने आप को सेफ ज़ोन में डालना है इस समय। मतलब आप क्या कहोगे ड्रॉप ले लेंगे अगले साल, इस समय तो नहीं होगा, मेरा तो ये रीज़न ही है तो ड्रॉप ले लेते अगले साल ड्रॉप लेंगे, तो अगले साल हो सकता है हो जाए। लेकिन बट तुम लोग ये सोचो कि यही कंडीशन अगले साल आने वाली है ये तुम्हारे साथ, क्योंकि ये सेम फेज़ आएगा अगले साल।
तो इसी उस समय भी इसी फ़ेज़ में होंगे तुम लोग, फिर उस समय भी आप ड्रॉप के लिए सोचोगे। क्योंकि ये आदत पड़ जाती है फिर बच्चों को ड्रॉप लेने की। तो क्योंकि वो उस समय कर नहीं पाते, तो मैं ये कहूँगा कि ड्रॉप लेने की सोचो ही मत इस समय, और जितना आप कर सकते हो ना एफर्ट जितना डाल सकते हो, उतना करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है? बाय, टेक केयर, बाय-बाय।